जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर उत्तराखंड सूचकांक के बारे में, यानी आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड रैंकिंग और इंडेक्स के बारे में 2021 एंड 22 के बारे में, जो कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। यहाँ पर जो एस्पिरेंट सर तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के या आने वाले एग्जामों के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करने हैं, आपने चीज़ों को नोट करना है और यहाँ से सर आपका यहाँ की 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के करने हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक सेशन को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है नोट कर लेना, हाल ही में उत्तराखंड के किस थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ थाने में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में उत्तराखंड के किस थाने को देश में सर्वश्रेष्ठ थाने में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो सर कौन सा थाना है? हल्द्वानी, बनबसा, रुद्रपुर या देहरादून। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका बनबसा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट हुआ। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंपावत जिले के बनबसा पुलिस स्टेशन को टॉप 3 रैंक पाने के लिए सम्मानित किया। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि यहाँ पर जो अभी हाल फिलहाल में बनबसा पुलिस स्टेशन को टॉप 3 में किसने सम्मानित किया। तो ये अपना हो जाएगा आंसर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, भाई, ठीक है। और चंपावत के बनबसा थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ तीसरे पुलिस थाने में शामिल किया गया। भाई टॉप रैंक 3 में, इंपॉर्टेंट कर लेना है, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे, जो दूसरा क्वेश्चन नोट कर लेंगे, हाल ही में जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड कौन सी श्रेणी प्राप्त किया गया। भाई ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो हाल ही में जो जारी की गई थी स्टार्टअप रैंकिंग, उत्तराखंड में कौन सी श्रेणी प्राप्त किए। तो इमर्जिंग श्रेणी या लीडर कैटेगरी या इंस्पायरिंग या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो आंसर आपका लीडर कैटेगरी। लीडर कैटेगरी इसका राइट आंसर हुआ, यहाँ पर नोट कर लेना। आप चीज़ों को समझते हैं। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से इंडेक्स जारी किया जाता है। और स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में उत्तराखंड में लीडर श्रेणी प्राप्त हुई है। ये आपका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा हुआ? गुजरात हुआ और कर्नाटक हुआ। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लीडर से, जो आपका लीडर कैटेगरी के जो आपका सीक्वेंस है वो सर पहले कौन सा था? पहले इमर्जिंग आता है, फिर उसके बाद इंस्पायरिंग आता है। भाई ठीक है, इंस्पायरिंग आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना है, ठीक है। तो इंस्पायरिंग आता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है इंस्पायरिंग। तो पहले सर सीक्वेंस का लीडर कैटेगरी में कौन सा सीक्वेंस होता है भी आपसे पूछा जा सकता है, इमर्जिंग, दूसरा इंस्पायरिंग, ठीक है। और बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो स्टार्टअप डे मनाया जाता है सर आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट करने हैं आपने पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे गौर करना, जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल से जल पहुंचाने में किस जिले का प्रथम स्थान है? गौर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल में जल पहुंचाने में किस जिले का प्रथम स्थान है? कि देहरादून, चंपावत, हरिद्वार और पौड़ी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सर आपका कौन सा होगा? ये होगा सर आपका देहरादून। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। देहरादून का सर यहाँ पे प्रथम स्थान है। गौर करने वाले यहाँ पर, ठीक है। तो जो यहाँ पर है जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री है वो सर कौन है? वो है सर गजेंद्र सिंह शेखावत। ये आपको नोट कर लेना है। और उत्तराखंड के 8 जिले, जिनमें से 75 से 10% के जल जीवन मिशन के अंतर्गत आते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से, यानी कि 8 जिले उत्तराखंड के जो कि सर 75 से 100% जल मिशन के अंतर्गत आते हैं, वो 8 जिले। कौन कौन से वो 8 जिले आपको नोट करना है। जनवरी में सर यहाँ पर कौन कौन से थे? देहरादून, टिहरी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली और, ठीक है, फरवरी में कौन सा जोड़ा गया? चंपावत को जोड़ा। यानी कि टॉप में कौन है सर? अपना देहरादून है। ये आपको नोट कर लेना, टॉप पे कौन है? अपना देहरादून है, ठीक है। और साथ में ही 5 जिले, यानी कि जो आपके 5 जिले हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। ये वो जिले हैं जो सर यहाँ पर क्या है 50 से 75% के जल मिशन के अंतर्गत रहे हैं। भाई ये भी सर आपको नोट कर लेना है, ये जो परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। तो 5 जिले, जिसमें टॉप में कौन सा है? हरिद्वार है। इसमें टॉप पे कौन सा आपका? देहरादून है, ठीक है। बात करूँ यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर अचीवर श्रेणी में जो बात करें हम उत्तराखंड की, तो सर वो 9वें स्थान पे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय स्तर पर अचीवर श्रेणी में, ठीक है। यानी कि अचीवर श्रेणी में क्या है यहाँ पर? उत्तराखंड में आपका उत्तराखंड का 9वां स्थान पर रहा है, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। आगे हम बातचीत करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। दूसरा यहाँ पे जो बात करें हमें, फोर्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र में हाल में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में कौन सा राज्य का कौन सा जिला देश
भूस्खलन में सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ भाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के हाल ही में जारी भूस्खलन मानचित्र रिपोर्ट में कौन सा राज्य, कौन सा जिला देश में भूस्खलन में सबसे अधिक प्रभावित हुआ भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पर है नहीं अभी, तो ऑप्शन सर यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑप्शन मिस हो चुके हैं, तो यानी कि इसका आंसर, यहाँ का जो इसका आंसर है वो आपका रुद्रप्रयाग है। ठीक है, तो सर इसका आंसर जो होगा, पहली बात तो इसका आंसर लिख लो यहाँ पर रुद्रप्रयाग यहाँ पर। ठीक है, रुद्रप्रयाग यहाँ पर क्या आपका, ठीक है, भूस्खलन के सबसे ज़्यादा जोन में रखा हुआ है, यानी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है ये जिला। ठीक है, आपका क्या रुद्रप्रयाग है, तो ये आपका नोट कर लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग एरर से यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो नोट यहाँ पे क्या करना है, इसरो इसको क्या करता है, लॉन्च इसका इंडेक्स को जारी करता है। यानी उत्तराखंड में टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में देश भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावशाली जिले हैं, यानी कि उत्तराखंड में टिहरी और रुद्रप्रयाग। ठीक है, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले देश में भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं, और सबसे अधिक भूस्खलन से प्रभावित देश के 147 जिलों में से उत्तराखंड के सभी 13 जिले के शामिल है, जिनमें से रुद्रप्रयाग पहले स्थान पर। गौर करना ये है आपका, रुद्रप्रयाग सबसे पहले स्थान पर है, टिहरी आपके दूसरे स्थान पे। और बात करें चमोली की, तो चमोली सर आपका कौन सा है, भूस्खलन के खतरे के संकेत में देश के 9वें स्थान पे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नोट कर लेना, रुद्रप्रयाग यहाँ पर रहेगा इसका आंसर, आपने चीज़ों को नोट कर लेना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाएंगे, यहाँ पर आपका जो पांचवा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान पर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेना है नीति आयोग का यहाँ पर कौन सा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान पर रहा, तो ये आपका होने वाला है यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका, ये सर आपका 12, 13 या 15 स्थान पे या 14 स्थान पे। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो सर आपका 15 स्थान पे हुआ। बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना सर 2015 में हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है सर, आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ये आपके एग्जाम में सर अभी कनिष्ठ में आ भी गया था। ठीक है, और नीति आयोग द्वारा सर स्वास्थ्य सूचकांक सबसे पहले कौन रहा सर, यहाँ पर पहले स्थान पे कौन रहा, यहाँ पे गौर करना। स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे पहले यहाँ पर स्थान था आपका केरल का भाई। ठीक है, केरल आपका पहले स्थान पर है, आपको नोट कर लेना है केरल। ठीक है, केरल राज्य यहाँ पर पहले स्थान पर रहा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेनी चीज़ें। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 6 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति। ठीक है, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में देश भर में उत्तराखंड में कौन सा स्थान पर रहा, ये भी आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे 10वां स्थान की 14, 15 की 12वां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ वो सर आपका 14 स्थान हुआ। ठीक है, आपका 14 स्थान यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड 100 में से 62.19 अंक प्राप्त करता है, जो कि देश में कितना स्थान पर है, 14 स्थान पर। ये भी आपको नोट कर लेना है। और सामाजिक प्रगति सूचना रिपोर्ट के अनुसार नागरिकों की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने में 78 अंक यहाँ पर इसको हुए। ठीक है, और गोवा सर यहाँ पे पहले स्थान पर है। ठीक है, तो गोवा कौन सा स्थान पर है, पहले स्थान पर है, जबकि असम का यहाँ पर कितना अंक मिले, 36.14 अंक यहाँ पर मिले। ठीक है, तो पहले स्थान पर आपका गोवा, आपको याद कर लेना है। हिमालय राज्यों में, हिमालय राज्य के परिप्रेक्ष्य में 12 हिमालय राज्यों में से उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा, जबकि सर यहाँ पे बात करें मिजोरम पहले स्थान पर रहा। तो ये आपके रैंकिंग आपको याद रखनी है कि हिमालय राज्य में से उत्तराखंड 5वें स्थान पर रहा, और पहले स्थान पे कौन रहा, मिजोरम रहा। ठीक है, और यहाँ पे जो बात करने वाला है, यहाँ पे सीक्वेंस कितना था इसका, तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का सीक्वेंस था 14 था भाई। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें, यहाँ पे 7th जो बात करने वाले हैं, राज्य स्तरीय प्लान सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 से 2022 में किस जिले में सबसे अधिक अस्थायी प्लान हुआ है भाई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गौर करना, राज्य स्तरीय प्लान सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-2022 में किस जिले में सबसे अधिक अस्थायी प्लान हुआ है, तो ये आपका पौड़ी हुआ कि हरिद्वार, आपका अल्मोड़ा या चंपावत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, अल्मोड़ा। यहाँ पर आपने कर लेना है चीज़ों को नोट। अब बात करने वाले इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट,
यहाँ पर क्या है, ग्राम विकास एवं प्लान निवारण, यानी कि ये जो आयोग है इसका नाम को पहले यहाँ पर जो था उसका पहले का नाम था ग्राम विकास प्लान आयोग था, ठीक है। यानी कि इसका नाम कब चेंज हुआ, 2022 में। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे 2022 में इसका नाम रखा गया ग्राम विकास एवं प्लान निवारण आयोग रखा गया। इसका पहले का नाम क्या था इससे पहले, तो ग्राम विकास प्लान आयोग था, जिसकी स्थापना हुई सर आपका अगस्त 2017 में, भी इंपॉर्टेंट कर लेना है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं बेटा वो होते हैं मुख्यमंत्री, और मुख्यालय कहाँ से रखा, इसका पौड़ी है। तो इतने फैक्ट आपने याद कर लेने हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। नेक्स्ट पे जो हम बात करने वाले हैं 8वां क्वेश्चन यहाँ पर नीति आयोग की रैंकिंग के बारे में, ठीक है। नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नीति आयोग की रैंकिंग में उत्तराखंड जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में से यहाँ पर प्रथम जिलों में कौन रहा, घोषित किया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो पहला सर आपका हरिद्वार है, दूसरा आपका सर आपका अल्मोड़ा है, तीसरा आपका देहरादून है, और फिर उसका बाद नैनीताल है, ठीक है। तो नीति आयोग का जो सबसे पहला जो यहाँ पे उत्तराखंड जिला सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में से प्रथम घोषित हुआ वो सर आपका हरिद्वार हुआ, ठीक है। तो हरिद्वार इसका राइट आंसर हुआ। नोट कर लेते चीज़ों को, ठीक है। तो नीति आयोग हरिद्वार जिले के आधारभूत अवसंरचना थीम में देश के 112 आकांक्षी जिलों में से प्रथम स्थान घोषित किया भाई, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीति आयोग की रैंकिंग में किसको प्रथम जिला में घोषित किया गया, तो हरिद्वार को भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करने जा रहे हैं यहाँ पे 9वां जो क्वेश्चन यहाँ पर, हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। तो हाल ही में महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा स्थान में रहा है, तो पहला स्थान में रहा है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका राइट कौन सा होगा, तो सर ये तीसरा स्थान पे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है। बात कर लेते हैं चीज़ों पे। नोट क्या है, देश भर में अमृत सरोवर योजना को लागू करने में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा, जबकि पहले स्थान पे कौन रहा सर आपका उत्तर प्रदेश रहा, और दूसरे स्थान पे कौन रहा, जम्मू एंड कश्मीर रहा। इस योजना के तहत हर जिले में, प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाने थे, और उत्तराखंड में 975 अमृत सरोवर का निर्माण करने की घोषणा की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले स्थान पे सर आपका उत्तर प्रदेश रहा, दूसरे में जम्मू कश्मीर, और तीसरे में आपका उत्तराखंड रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। नेक्स्ट 10th की बात करें यहाँ पर, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या काशीपुर, ठीक है। तो जो सबसे स्वच्छ शहर रहा है सर वो आपका देहरादून रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जो नोट है यहाँ पर, देहरादून देश के 382 शहरों में से 69वें स्थान पे रहा है, जबकि 2021 में कौन सा स्थान में था भाई, 82वें स्थान पर था भाई, ठीक है। भारत में जो रैंक है आपकी देहरादून की, वो प्रथम स्थान है, दूसरी किसकी सर आपकी रुड़की के, और उसके बाद फिर किसके, ऋषिकेश के। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका, यानी कि ऑल इंडिया रैंक में सर पहला देहरादून, फिर रुड़की, फिर ऋषिकेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देहरादून हुआ। नेक्स्ट की यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन सर, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तराखंड में कौन सी रैंक हासिल की है। तो हाल ही में जो जारी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में बड़े राज्यों में उत्तराखंड की रैंक कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो 10 है कि 7 की, 8वां की, 12वां, ठीक है। तो इसकी जो रैंक है फूड इंडेक्स में वो सर आपका 7 है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। फैक्ट के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो जो नोट है, विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है, और इसी दिन 7 जून 2022 को उत्तराखंड इस रैंक में 7वें स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा, और दूसरे स्थान पर आपका गुजरात रहा भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और तीसरे स्थान पे कौन रहा, आपका महाराष्ट्र हुआ, ठीक है। तो 7वें स्थान पे अपना उत्तराखंड रहा, पहला स्थान पे तमिलनाडु रहा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और दूसरे स्थान में आपका गुजरात, और तीसरे में आपका महाराष्ट्र हुआ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने नोट कर लेने। आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर यहाँ पे 12वां, भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का स्थान कौन सा भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड कौन सा स्थान पे रहा है, आपसे पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा स्थान पे, दूसरा, तीसरा, 5वां या 8वां, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ सर यहाँ पर, यह है दूसरा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ। नोट कर लेते हैं यहाँ पर, 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग ने, यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी द्वारा जारी इंडेक्स, इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स 2021 में
10 पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर यहाँ पे जो आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। तो जो पहाड़ी राज्यों में सबसे पहला स्थान किसका है बेटा, मणिपुर का, इंपॉर्टेंट है। जबकि बात करूँ सर हरियाणा का दूसरा है, ठीक है, ठीक है। पहले आपका स्थान पे कौन रहा, आपका मणिपुर है, और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। जबकि पहले राजस्थान जबकि जो आपका पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में, तो यहाँ पर क्या है, पहले स्थान पे कौन रहा है, भी आपका कर्नाटक रहा, और दूसरे स्थान पे आपका तेलंगाना रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहाड़ी राज्य में सर, पहला राज्य मणिपुर हुआ, और बाकी जो स्टेट हैं उसके में कौन सा हुआ, ठीक है, वो सर आपका पहला स्थान आपका कर्नाटक हुआ, तो दूसरे स्थान पे सर आपका तेलंगाना हुआ, 16 स्थान पर उड़ीसा, और 17 स्थान पे आपका छत्तीसगढ़। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने कि आपके एग्जाम में पूछे जाने यहाँ पे, ठीक है, तो नोट कर लेना। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर सर 13वें के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगस्त 2022 में वर्ष 2021 और 22 के लिए जारी की गई SDG रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, ठीक है। तो अगस्त 2022 में वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई SDG रेटिंग में उत्तराखंड का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो नैनीताल रहा, अल्मोड़ा रहा, कि देहरादून की, और उधम सिंह नगर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नैनीताल। नैनीताल आपका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बात करना है यहाँ पर, तो नैनीताल को सर यहाँ पे क्या 75 इंडेक्स मिला, और देहरादून को कितना 73, ठीक है, और चंपावत को कितना आपका 72, ठीक है। तो सबसे पहले स्थान पे कौन रहा बेटा, आपका रैंक के हिसाब से वो रहा सबका प्रथम स्थान कौन सा रहा, नैनीताल का रहा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करने वाले हैं यहाँ पर जो 14 जो क्वेश्चन है सर, NFS की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है। NSF की राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड कौन सा स्थान पर रहा है, ये भी आपके है, तो 24वें स्थान पर रहा है, कि 17 की 18 की 23 स्थान पर रहा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ सर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ, ठीक है। नोट की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर नोट क्या करना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी कंपेनिंग, ठीक है, कि राष्ट्रीय रैंकिंग में प्रदेश उत्तराखंड 24वें स्थान पर रहा, ठीक है। जबकि यह फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। तो क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी में अलग है सर आपका, और फूड सिक्योरिटी में आपका उत्तराखंड की रैंक अलग है। तो इसमें सर 24वां रैंक है, इसमें कौन सी रैंक है भाई, आपका 7वीं रैंक है, ये आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, पब्लिक अफेयर सेंटर PAC 2022 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है भाई, पब्लिक अफेयर सेंटर में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा है, तीसरा की चौथा की पांचवा की सातवां, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो स्थान रहा है, ठीक है, वो कितना रहा है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर उत्तराखंड का जो स्थान है वो स्थान कितना है आपका, उत्तराखंड में जो स्थान है बेटा वो आपका तीसरा है, ठीक है। उत्तराखंड में स्थान तीसरा है पब्लिक अफेयर सेंटर में, ठीक है। नोट करते हैं बातों की यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 7वें संस्करण में जारी किया गया इंडेक्स जो कि राज्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के वितरण का आकलन करता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गौर करना, बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सबसे पहले में रहा है, जबकि छोटे राज्य की श्रेणी में सर आपका सिक्किम रहा है प्रथम स्थान पे, और तीसरे स्थान पे कौन रहा, उत्तराखंड रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड जो सीक्वेंस है तीसरे है, प्रथम में कौन रहा सर आपका हरियाणा रहा, दूसरे में कौन सा रहा सर आपका, छोटे राज्य में सर कौन सा रहा, प्रथम स्थान सिक्किम रहा, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड रहा, और दूसरे जो छोटे राज्यों में दूसरा कौन सा हुआ सर आपका स्थान हिमाचल प्रदेश का रहा, HP का रहा भाई। तो इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड का इसमें कितना रैंक है सर, तीसरी है, ठीक है, तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो आपने सर ये उत्तराखंड का जो बड़े राज्यों की श्रेणी में से आपका हरियाणा याद है, और सर आपका यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ में हरियाणा, और छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम, ठीक है, और आपका फिर उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, ये आपका 15 क्वेश्चन हो चुका है, 16 पे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। 16 क्वेश्चन बहुआयामी, ठीक है, यहाँ पे 2 बार टाइप हो चुका है बहुआयामी, ठीक है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी के मामले में उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा है, 14 है, 15 की, 17 की, 12, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सर आपका 15 होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जिले में अल्मोड़ा 25.65 पहले स्थान पर है, गौर करना, और हरिद्वार दूसरे स्थान पे है, कितना रैंक है इसकी 24.76 हुआ। उत्तरकाशी सर आपका कितना है 24.28 तीसरे स्थान पे। तो बहुआयामी जो जिले के हिसाब से चलेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पे पहला क्या आपका
अल्मोड़ा स्थान हुआ, फिर हरिद्वार हुआ, फिर आपका उत्तरकाशी हुआ। ग्रामीण निर्धनता में जो बात करेंगे सर, पहला किसका है, हरिद्वार का है, फिर उसके बाद अल्मोड़ा का है, और तीसरा उधम सिंह नगर है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो आपने नोट कर लेनी है यहाँ पर जिले में, यहाँ पर, और आपका ग्रामीण निर्धनता के साथ, ग्राम के हिसाब से ग्रामीण, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लेनी यहाँ पर इंपॉर्टेंस है फैक्ट की। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है। तो यहाँ पे है सर 17वां जो क्वेश्चन है, पीएम आवास योजना उत्तराखंड में रैंक कौन सा है, पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का रैंक कौन सा है। तो सर इसका जो आंसर है आपका 3rd रैंक है भाई, ठीक है। उत्तराखंड का 3रा रैंक है। तो पहला रैंक किसका है, झारखंड का है, गुजरात का दूसरा, उत्तराखंड का तीसरा है, ठीक है। तो पहला झारखंड, दूसरा गुजरात और तीसरा उत्तराखंड अपना इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो 17 क्वेश्चन हमने डील कर चुके हैं आज, ठीक है। 17 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका करंट अफेयर का आज का सेशन खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।